कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी को कांग्रेस की स्पेशल टास्क फोर्स में जगह मिली है, तो वहीं उनकी गुजारिश पर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने जीतू पटवारी को मध्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग अध्यक्ष के पद से मुक्त कर दिया है। इन सब घटनाक्रम के बाद आखिरकार क्या है विधायक जीतू पटवारी के मन में, इन्हीं सब बातों को लेकर देखिए कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी से एमपी न्यूज की ये खास बातचीत। कांग्रेस पार्टी ने टास्क फोर्स 2024 की एक लिस्ट जारी की है जिसमें मध्य प्रदेश के 2 दिग्गज नामों को शामिल किया गया है। एक है दिग्विजय सिंह, दूसरे हैं जीतू पटवारी जी। अब पटवारी जी को केंद्र की राजनीति में भेजा जाएगा ताकि वे संगठन को मजबूत कर सकें। आज इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए वे हमारे साथ मौजूद हैं। कितना गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं आप और किस तरीके से आप इस दायित्व का निर्वहन करेंगे? कांग्रेस पार्टी देश की सबसे पुरानी पार्टी है और जिन्होंने देश आज़ाद कराया, देश की उन्नति कराई, खासकर गरीबों का और जो वंचित वर्ग है उसका हमेशा ध्यान रख के देश को कैसे विश्व गुरु बनाए इस पर काम किया। मैं अपने आप को गौरवान्वित समझता हूं कि मैं उस पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं और उससे ज़्यादा सोनिया जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा। इससे पहले जब मुझे पार्टी ने जो काम दिया, मैंने पूरे समर्पण के साथ पूरी मेरी क्षमताओं का उपयोग करते हुए रिजल्ट देने की कोशिश की है। एक महत्वपूर्ण पड़ाव है कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस पार्टी इस देश में मजबूत होगी तो देश मजबूत होगा। आज देश को आवश्यकता है कांग्रेस पार्टी की। नरेंद्र मोदी जी ने देश से जो बातें 2014 में की थी, जो सपने दिखाए थे, जो होप बनाया था, देश ने विश्वास किया, भरोसा किया और बड़ी समूह के साथ किया, इतने बहुमत के साथ किया। मैं समझता हूँ वो 2014 की बातें आज फिर सर चढ़ के बोल रही है, खड़ी है, आवाज़ दे रही है। नरेंद्र मोदी जी, आपने जो वादे किए थे उनका क्या हुआ? ये यात्रा उन वादों को देश के सामने ले जाते हुए नया भारत कैसे बने, फिर से स्वर्णिम भारत कैसे बने, फिर से विश्व गुरु भारत बनने के लिए आर्थिक संपन्न भारत कैसे बने, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की परिकल्पना का, प्रेम का, प्यार का, मोहब्बत का और एक ऐसा भारत जिसमें अनेकता में एकता की मिसाल विश्व में, ब्रह्मांड में दी जाती हो, वैसा भारत कैसे बने, उसको लेकर ये प्रोग्राम है। प्लानिंग कमीशन है, मैं प्लानिंग का पूरा खाका है। मैं अपने आप को गौरवान्वित तो समझता ही हूँ, पर मैं अपनी जिम्मेवारी बड़ी है इस बात को लेकर अलर्ट भी हूँ। राजनीतिक पंडितों का ये मानना है कि विधानसभा चुनाव 2023 को देखते हुए आपको प्रदेश की राजनीति से दूर भेजा जा रहा है ताकि आप केंद्र में संगठन को मजबूत कर सके। कितनी सच्चाई है इन आरोपों में? नहीं, ये कोई आरोप भी नहीं है और राजनीतिक पंडित कौन है मेरे को तो आज तक मिले नहीं। तो मैं मानता हूँ कि पार्टी का एक कार्यकर्ता होता है, कई कार्यकर्ता होते हैं, कई अनुभवी कार्यकर्ता होते हैं, कई नए कार्यकर्ता होते हैं, सबको काम मिलजुल के करना पड़ता है। तो पार्टी जो उचित समझेगी, जब उचित समझेगी, जो काम देगी, हमको करना चाहिए। ये हमारी पार्टी के लिए तो है ही है, देश के लिए भी है। तो सबसे पहले देश है, फिर पार्टी है, फिर व्यक्ति है। तो मैं देश हमारी पार्टी के केंद्र बिंदु में रहता है। तो मैं मानता हूँ मुझे जो काम मिला है बहुत बड़ा काम है और वो मैं गर्व के साथ करूँगा। हाल ही में आपने मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है, क्या मायने निकाले जाए इस इस्तीफे के? अभी राजस्थान में जो चिंतन शिविर हुआ उसमें कांग्रेस पार्टी ने एक व्यक्ति एक पद का एक चिंतन में सामने आई बात, तो मुझे लगा कि ये मेरे लिए सही समय है ये निर्णय लेने का। तो मैंने मौखिक रूप से पहले अध्यक्ष जी से बात की, कमलनाथ जी से बात की, फिर उनको अपना पूरी मंशा बताई, लिखित में दी, उसके बाद सार्वजनिक की। मैं एक अनुशासित पार्टी का सिपाही हूँ और पार्टी, चूँकि कमलनाथ एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने मुझे पहली बार अपने मंत्रिमंडल में मंत्री बनने का अवसर दिया, तो मेरे आदरणीय है। अंतिम सांस तक उनके प्रति मेरी लॉयल्टी, वफादारी और व्यक्तिगत रूप से भी और वैचारिक रूप से भी रहेगी। और मैं मानता हूँ कि पार्टी का दायित्व मुझे फिर इस बीच में नेशनल स्तर पर काम करने का दिया, तो जब और जिम्मेवारी बढ़ जाती है कि मैं एक पद एक व्यक्ति का फार्मूले पे अपने आप का एक
मेरे ख्याल है आत्मा की आवाज़ थी, कर दी, अब उसमें ज़्यादा कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं। राऊ एक परंपरागत सीट है आपकी, ऐसे में अब जब आप केंद्र में जा रहे हैं राजनीति करने, तो किस तरीके से आप राऊ की जनता के साथ सामंजस्य बिठाएंगे? मेरी ये सीट नहीं है, पहले तो ये बार बार विधानसभा का क्षेत्र है या सीट है, ये जो बात आती है, मुझे मैं समझता हूँ कि वो लोग ये समझ नहीं पाते कि राऊ विधानसभा तो मेरा परिवार है, इसमें पार्टियाँ है ही नहीं। ये तो परिवार के हिस्से का एक बेटे का, एक भाई का, एक परिवार के सदस्य का जो रिश्ता रहता है वो मेरा रिश्ता है। मैं कैसे भूलूं ये बात कि जब नरेंद्र मोदी की लहर चालू हुई और उस समय इसी परिवार ने मुझे दिल से लगाया, गले से लगाया। मैं कैसे भूलूं इस बात को कि जब मैं चुनाव हारा तो मुझे इसी परिवार ने आत्मसात किया और ये कहा कि डर मत, हम तेरे साथ हैं। और जब मैं हारा तब भी मेरा सम्मान नहीं गिरने दिया। मैं कैसे भूलूं कि विपरीत परिस्थिति में 2-2 बार मुझे इन्होंने विधायक बनाया। ये विधायक पद होता है, इन्होंने ये विधायक पद नहीं दिया, सम्मान दिया मुझे आत्मबल दिया। तो एक बेटा उस माँ को जिसने उसको जिस बेटे को जन्म दिया, जिसको पाला पोसा बड़ा किया, राऊ विधानसभा तो राजनीतिक रूप से वैसी है मेरी। तो ये मैं कहाँ रहूँगा, क्या करूँगा, क्या होगा, इस बात का असर ही नहीं आता है। मैं सोता हूँ, जगता हूँ, बैठता हूँ, उठता हूँ, तो राव मेरी केंद्र बिंदु में रहती है। कई लोग कहते हैं यहाँ से नहीं वहाँ से लड़ेंगे, वहाँ ऐसे आप ही लोग बात करते हैं और जो जिन राजनीतिक पंडितों की आपने बात की वो करते होंगे। मैं राव का बेटा हूँ, जीऊँगा तो यहाँ और मरूँगा तो यहाँ। जी हाँ, निश्चित तौर पे तो ये थे कांग्रेस के दिग्गज नेता जीतू पटवारी जी, जिनको टास्क फोर्स 2024 की लिस्ट में शामिल किया गया है। अब ये केंद्र स्तर पर कांग्रेस के संगठन को मजबूती प्रदान करेंगे। कैमरामैन अरुण यादव के साथ युवराज सिंह पुरावत की रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।